हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स देखेंगे। सबसे पहले विंड्स के तीन टाइप्स होते हैं, मेन तीन टाइप्स। पहला जो उनको प्राइमरी विंड्स बोलते हैं। प्राइमरी विंड्स का दूसरा नाम प्लैनेटरी विंड्स भी होते हैं, परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं इनको, और इन्हीं प्राइमरी विंड्स को इनवेरिएबल विंड्स भी बोलते हैं। ये जो प्राइमरी विंड्स होती है इनके तीन मेन टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रेड विंड्स, दूसरा होता है ईस्टर्लीज, तीसरा होता है वेस्टर्लीज। उसके बाद अगर हम सेकंड टाइप विंड्स देखेंगे वो होता है सेकेंडरी विंड्स, जिनको हम सीजनल विंड्स भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड टाइप देखेंगे यानी टर्शियरी विंड्स, जिनको हम लोकल विंड्स भी बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम प्राइमरी विंड्स की बात करेंगे, ये जो प्राइमरी विंड्स होते हैं ये पूरे साल एक ही डायरेक्शन में ब्लो करते हैं। मतलब ये जो प्राइमरी विंड्स होते हैं दे ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। इनकी डायरेक्शन जो होती है वो कांस्टेंट रहती है पूरे साल। इसके जो मेन तीन टाइप्स होते हैं प्राइमरी विंड्स के, सबसे पहले अगर हम ट्रेड विंड्स देखेंगे, ये जो ट्रेड विंड्स होती है ये हार्डली सेल में ब्लो करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेक्चर में हमने देखा है हार्डली सेल क्या होती है। अगर हम इक्वेटर से लेके 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर जाएंगे लैटिट्यूड तक, और इसी इक्वेटर से लेके 30 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड तक जाएंगे, उस एरिया को बोलते हैं हार्डली सेल। ये जो ट्रेड विंड्स होती है ये इसी एरिया 0 डिग्री यानी इक्वेटर से लेके 30 डिग्री अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जाएंगे और 30 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर जाएंगे, इस एरिया को हार्डली सेल बोलते हैं और ये इसी सेल में ब्लो करते हैं ट्रेड विंड्स। ये जो ट्रेड विंड्स होती है ये इक्वेटर की ओर बढ़ती है, इक्वेटर की ओर ब्लो करती है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, ये विंड्स नॉर्थ ईस्ट से लेके इक्वेटर की ओर चलती है, जैसे कि आप शक्ल पे देख सकते हो। और अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, ये साउथ ईस्ट से लेके इक्वेटर की ओर बढ़ती है। ये जो विंड्स होते हैं ये मॉइस्ट होते हैं और जो ही ये इक्वेटर की ओर ब्लो होती है ये वार्म होती है, और इक्वेटर पे कन्वर्ज होने के बाद ये राइज होती है। जब ये राइज होती है ऊपर जाके कूल डाउन होने के बाद इन ट्रेड विंड्स की वजह से हैवी रेनफॉल होती है। ट्रेड विंड जो होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो विंड्स इक्वेटर की ओर आती है वो बेंड टुवर्ड्स राइट होती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स इक्वेटर की ओर बढ़ती है वो बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट होती है। इसका रीजन जो है वो है कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स होता क्या है? ये सिंपली वो फोर्स होता है जो एग्जिस्ट होता है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। फॉर एग्जाम्पल ये विंड सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट बेंड क्यों होती है, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट बेंड क्यों होती है? रीजन अगर हम समझेंगे, अर्थ जो रोटेट करती है, जब अर्थ का जो एरिया वो इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, पोल्स पे कम होता है। अर्थ को रोटेट करने के लिए टाइम सेम मिलता है, पोल्स पे भी वही टाइम होता है, इक्वेटर पे भी। इक्वेटर पे अब एरिया ज़्यादा है, पोल्स पे कम है। जब एरिया ज़्यादा है उसको ज़्यादा तेज चलना होता है दूसरे एरिया से, ताकि एक टाइम सेम मिलता है दोनों को। जब इक्वेटर पे ज़्यादा तेज चलना होता है, जो विंड पोल से लेके इक्वेटर की ओर आती है, इक्वेटर ऐसे रोटेट करता है। अगर उसको फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पे आना होता है, ये इक्वेटर रोटेट करता है तेज़ी से, और ये पॉइंट ए यहाँ पे नहीं पॉइंट बी पे जाती है। डैट इज़ वाई जब विंड आती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो बेंड टुवर्ड्स राइट होती है, क्योंकि इक्वेटर पे जो रोटेशन की स्पीड वो थोड़ा ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ पोल्स, और ये एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचती नहीं है, थोड़ा राइट होके बेंड होती है। सेम इज द केस फॉर साउदर्न हेमिस्फीयर। जब नीचे से लेके विंड आती है इक्वेटर की ओर, वो इक्वेटर तेज़ी से चलता है। जिस पॉइंट पे उस विंड को पहुंचना होता है वो पॉइंट आगे निकल चुका होता है, और ये विंड दूसरे पॉइंट पे पड़ती है। दैट इज़ वाई साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड आती है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट होके लेफ्ट डिफ्लेक्ट होती है। ये है टोटल डिफ्लेक्शन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स राइट, साउदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स लेफ्ट। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोरियलिस फोर्स।
सेकंड टाइप देखेंगे यानी वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज का नाम जो है वो वेस्टर्लीज इसलिए है कि ये विंड जो है ये वेस्टर्न साइड से एग्जिस्ट होती है, ब्लो करती है। ये जो वेस्टर्लीज होते हैं ये फर्ल सेल में ब्लो करती है। फर्ल सेल होती क्या है, इक्वेटर से लेके 30 डिग्री तक हमने देखा है हार्डली सेल, और 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री लैटिट्यूड तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर, और वहीं 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री लैटिट्यूड तक साउदर्न हेमिस्फीयर में। इस एरिया को बोलते हैं, इस सेल को बोलते हैं फर्ल सेल। ये जो वेस्टर्लीज है ये इसी फर्ल सेल में ब्लो होती है। इनका नाम वेस्टर्लीज इसलिए पड़ा गया है कि ये वेस्टर्न साइड से एग्जिस्ट करती है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, ये साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की ओर ब्लो करती है ऐसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की ओर। अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे, ये साउथ नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट की ओर ब्लो करती है। दोनों विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्न साइड पे एग्जिस्ट करती है, ब्लो होती है, इसीलिए इनको वेस्टर्लीज बोलते हैं। ये विंड्स 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक ब्लो करती है। कभी कभी ये 60 डिग्री को क्रॉस करके 70 डिग्री लैटिट्यूड तक भी पहुंचती है। ये जो विंड्स जब 40 डिग्री से लेके 50 डिग्री लैटिट्यूड में ब्लो करती है, उनकी साउंड बहुत ज़्यादा होती है, स्पीडी साउंड होती है, रोरिंग जैसी होती है, उनको रोरिंग 40s बोलते हैं। और जब यही वेस्टर्लीज उनकी स्पीड, उनकी रोरनेस इंक्रीज होती है, और इनको बोलते हैं फ्यूरियस 50s। उसके बाद मैंने बोला ये 60 डिग्री लैटिट्यूड के आगे भी जाती है 70 डिग्रीज तक दोनों हेमिस्फीयर्स में। जब ये 60 डिग्री से लेके 70 डिग्रीज लैटिट्यूड तक उन लैटिट्यूड में ब्लो करती है दोनों हेमिस्फीयर्स में, उनकी स्पीड जो होती है वो कम होती जा रही है, और उनको बोलते हैं श्रिंकिंग 60s। मतलब जब ये 30 से 40 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में ब्लो करेंगी उनको बोलते हैं रोरिंग 40s, क्योंकि ये रोर करती हुई चलती है। और 50 से ऊपर जब उनकी स्पीड ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं फ्यूरियस 50s। और जब ये 60 डिग्री से लेके 70 डिग्री लैटिट्यूड तक पहुंचती है उसमें ब्लो करती है, उनको बोलते हैं श्रिंकिंग 60s। इसके बाद अगर हम ईस्टर्लीज की बात करेंगे, ये जो ईस्टर्लीज होती है ये कोल्ड वार्म विंड्स होते हैं। ये 60 डिग्री, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, 60 डिग्री लैटिट्यूड से लेके टुवर्ड्स पोल्स ब्लो होती है। अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, 60 डिग्री से लेके टुवर्ड्स पोल्स, यानी 60 डिग्री से लेके टुवर्ड्स पोल्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 60 डिग्री से लेके टुवर्ड्स पोल्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ये जो विंड्स होती है उनको ईस्टर्लीज बोलते हैं। ये जो विंड्स होते हैं इनकी जो डायरेक्शन रहती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि आप फिगर पे बिल्कुल देख सकते हो। अगर हम देखेंगे विंड्स का ब्लो होना, अल्टीमेट काज जो है वो है प्रेशर डिफरेंस, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है। प्रेशर डिफरेंस किसकी वजह से है, वो होती है टेम्परेचर की वजह से। और टेम्परेचर डिफरेंस किसकी वजह से है, वो होती है पोजीशन ऑफ सन एंड अर्थ। यह है अल्टीमेट काज ऑफ द विंड्स। इसके बाद अगर हम सेकेंडरी विंड्स देखेंगे, सेकेंडरी विंड्स का दूसरा नाम सीजनल विंड्स भी होता है। ये जो सेकेंडरी विंड्स होते हैं उनका जो इम्पैक्ट रहता है वो लेसर एरिया पे रहता है। जैसे कि हमने प्राइमरी विंड्स में देखा उनका इम्पैक्ट बहुत बड़े एरिया पे रहता है, और सेकेंडरी विंड्स का इम्पैक्ट जो रहता है वो लेसर एरिया पे रहता है। और ये सेकेंडरी विंड्स डिफरेंट सीजन्स में अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, उनको इसीलिए सीजनल विंड्स भी बोलते हैं, वेरिएबल विंड्स भी बोलते हैं। सेकेंडरी विंड्स की अगर हम एग्जांपल देखेंगे वो है मॉनसून्स इन इंडिया। ये है सेकेंडरी विंड्स की एग्जांपल। वो डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट टाइम पे अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। और ये जो सेकेंडरी विंड्स होते हैं इनके दो मेन टाइप्स होते हैं।
एक होता है एनाबैटिक विंड्स, ये वार्म विंड होती है। ये जो विंड होती है एनाबैटिक विंड, ये ब्लो करती है माउंटेन साइड, स्टीप स्लोप्स पे। जब दिन को इंसुलेशन होती है, टेम्परेचर बढ़ता है सरफेस पे, वहां पे जो एयर होता है वो वार्म होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है और वो राइज करता है। ये वार्म विंड होती है, डे टाइम में पे ब्लो करती है, ये होती है एनाबैटिक विंड। इसके बाद अगर हम कैटाबैटिक विंड देखेंगे, इसको कोल्ड विंड बोलते हैं, क्योंकि ये अगर हम देखेंगे माउंटेन पीक्स, पैलेट्यूज, हिल्स, टॉप ऑफ द ग्लेशियर्स, वहां पे जो रात के टाइम टेम्परेचर वार्मनेस कम होती है, कोल्ड रहता है, वो जो एयर कोल्ड होता है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और वो जमीन की ओर, नीचे की ओर आने लगता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल और अदर फैक्टर्स इंक्रीज इन डेंसिटी। इस विंड को इसीलिए फॉलिंग विंड भी बोलते हैं, क्योंकि जब डेंसिटी ज्यादा होती है ये मूव करती है टुवर्ड्स बिलो। ये होती है कैनाबैटिक विंड। इसके बाद अगर हम टर्शियरी विंड्स देखेंगे, जिनको लोकल विंड्स भी बोलते हैं, सबसे पहले हमने प्राइमरी विंड्स में देखा उनका इम्पैक्ट लार्ज एरिया पे रहता है। उसके बाद सेकेंडरी विंड्स पे हमने देखा है कि उनका इम्पैक्ट लेसर एरिया पे रहता है। और ये जो टर्शियरी विंड्स होते हैं, इनका इम्पैक्ट सेकेंडरी विंड्स से थोड़ा कम रहता है। ये जो टर्शियरी यानी लोकल विंड्स होते हैं, ये डायरेक्शन डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट सीजन्स में इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ये अपनी डायरेक्शन किसी भी दिन के किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे चेंज करेगी, क्योंकि लोकल डिफरेंस जो होती है प्रेशर में, ये विंड्स लोकल डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से ही ब्लो करती है और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और इनका इम्पैक्ट लेसर एरिया में रहता है। अगर हम ट्रोपोस्फीयर पे इनकी पोजीशन देखेंगे लोकल विंड्स की, वो लो लेवल्स ऑफ ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। इनकी अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि मिस्ट्रेल है, फोहियन है, बोरा है, ये कुछ एग्जांपल्स है इन लोकल विंड्स की। आज के लिए इस विंड्स के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।